चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है जो हमें डिस्कस करनी है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अच्छी बात ये है कि हमारे पास ये यूनिट बहुत छोटी बची है। अब कुछ तो 11th में डिस्कस कर चुके हैं, दो ग्रुप हम 11th में पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक के। ओके हाँ, 4 ग्रुप पढ़ने हैं। 4 ग्रुप में से भी कुछ टॉपिक अभी डिडक्ट हो गए, सिलेबस से हट गए। ओके इस साल कोविड को देखते हुए, जैसा कि बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि सिलेबस को रिड्यूस करेंगे, तो उसमें काफ़ी यूनिट चली गई है। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत कुछ जानना है हमें। देखिए सबसे पहले हम प्रेडिक्ट टेबल को देखते हैं। हमारी प्रेडिक्ट टेबल कुछ ऐसी है। हमारी प्रेडिक्ट टेबल कुछ ऐसी है। नीचे 2 लाइन और है जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ओके जो मेन प्रेडिक्ट टेबल है वो कुछ ऐसी है। इसमें ये 2 ग्रुप किसे कहते हैं? ये वर्टिकल लाइंस को ग्रुप कहा जाता है, राइट। 1 से लेकर 18 तक हमारी प्रेडिक्ट टेबल में ग्रुप्स हैं, यानी टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारी प्रेडिक्ट टेबल में, ठीक है। ओके ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे 18 तक हैं। ये पीरियड्स हैं। ये फर्स्ट पीरियड जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, फिर दूसरा पीरियड लिथियम, राइट, ये थोड़ा और ऊपर ले आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आगे तक है, फ्लोरीन, नियोन तक। ओके ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, डन। ओके ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है हमारी प्रेडिक्ट टेबल का। ओके प्रेडिक्ट टेबल में जो स्टार्टिंग के 2 लाइंस हैं हम उन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। यहां पे जो एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे क्योंकि वो एस ब्लॉक में प्रेजेंट है। यहां पे जो एलिमेंट है हम उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे क्योंकि वो डी ब्लॉक में प्रेजेंट है। यहां पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब मेनली हमें इनको स्टडी करना है इस यूनिट में। ओके राइट। सबसे पहला सवाल हमारे जो दिमाग में आता है कि हम इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में जाएगा ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगी। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का मेंबर होता है। जैसे अगर मैं सोडियम को देखूं जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p6, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया तो सोडियम s ब्लॉक का मेंबर है, राइट। ओके अब देखें, अगर हम Fe को देखें, हरीश साहब, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, राइट, 26 होता है Fe का एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2, 3d6। याद है 4s2 बाद में 3d लिखेंगे क्योंकि यस 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज्यादा होती है, इसलिए 4s को पहले भरा जाता है, 3d को बाद में भरा जाता है। पर 3d में जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। 3d जब तक ही ज्यादा एनर्जी का है जब तक वो खाली है, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गए। सोमरफील्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने इस बात को एक्सप्लेन किया था, सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड के अनुसार जैसे ही 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। तो ये हम इसे ऐसे लिखेंगे। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? डी में। लास्ट में हमने, ऐसा नहीं है आप ये कहोगे सर लास्ट में 4s लिखा है, भाई लिखा चाहे तूने कुछ, यूं बता लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा? डी में भरा, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट। पी ब्लॉक का एलिमेंट नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है तो ये पी ब्लॉक का मेंबर है, राइट। ओके ये डेफिनेशन भी है साहब, तनिष्क जी यही डेफिनेशन है क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स? पी ब्लॉक एलिमेंट्स से आप क्या समझते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है। अक्षित, व्हाट डू यू मीन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स? P block elements are those elements in which last electron enters into P subshell. बोलिए। P block elements are those elements in which last electron enters into P subshell. बोलिए। P subshell.
शाबाश शाबाश। ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल और फिल इन पी सबशेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, डन डन। तो हम ऐसे एलिमेंट्स को स्टडी करने वाले हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। अब अगली बात, जो ग्रुप है, ग्रुप एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, ये डिसाइड करेगा कि उस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस ब्लॉक, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एस में एक ऑर्बिटल होता है 2, तो इसमें 2 ही ग्रुप मिलेंगे। डी सबशेल 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें 10 ही ग्रुप मिलेंगे। भाई ऑब्वियसली 10 ही मिलेंगे। अब आप कहोगे सर इसमें ऑब्वियस होने की क्या बात है? भाई या तो लास्ट में D1 जाएगा, या D2 जाएगा, या D3 जाएगा, या D5, D6, D10, इसके अलावा क्या जाएगा? तो 10 तरीके से डी में इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, राइट। तो 10 ही ग्रुप मिलेंगे। यहाँ पी में कितने तरीके से जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो P1, P2, P3, P4, P6, तो इसमें 6 ही ग्रुप होंगे, राइट। ओके, किसी भी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, ये उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे पता किया जा सकता है। ठीक है साहब, ओके आगे चलते हैं। तो ये है हमारा पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 2 ग्रुप, तो यहां हो गए 10, डी में हो गए 10 2 12, तो 13वें ग्रुप से 13 से लेकर 13 से लेकर 18 तक हमारे पास पी ब्लॉक है, राइट। ओके, ये मत कहना सर 18 5 ही हुए तो 18 घटा 13, तो 18 में से जब 13 माइनस कर रहे हैं तो 13 भी माइनस करते हैं, पर 13 तो हमारा यहाँ है ना। ऐसा मत कहना सर 5 ही बैठे इस हिसाब से, तो 5 नहीं बैठे, 18 माइनस 13 5 होते हैं, बट 13वां माइनस किया है, राइट। यहाँ थोड़ी ना माइनस होगा, 13वां तो यहाँ है, तो इस तरीके से 6 ग्रुप हैं टोटल। ओके चलिए, तो सबसे पहले 13th ग्रुप की अगर हम बात करें, 13th ग्रुप की देखिए, 13th ग्रुप की, 13th ग्रुप में बताओ कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, भूल गए? स्कैंडियम नहीं है, बस खत्म। ये नहीं है ईयम, सोडियम, स्कैंडियम, मैग्नीशियम। ओके, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, राइट। बोलो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। 14th ग्रुप, कहे सियाजी, सुनो प्रभु, कहे कार्बन, सिया जी, सुनो प्रभु, राइट। लेड, पीबी लेड होता है, एसएन टिन, जर्मेनियम, कार्बन। ये एलिमेंट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं था, उसने इस खाली जगह में क्या नाम लिखा? इक्का सिलिका या इक्का सिलिकॉन। इक्का मतलब जैसा, रशियन या पता नहीं कहते हैं, संस्कृत में इक्का का मतलब जैसा होता है। उस टाइम संस्कृत भी फेमस थी, और रशिया में तो हमेशा से भारतीय फिल्मों का, भारतीय लैंग्वेज का बोलबाला रहा है, वहां पे यूज होती रही है। तो इक्का सिलिका उसने ऐसा बोला, जहां पे जो भी आएगा वो सिलिकॉन जैसा होगा, जिसे बाद में जब हमने इंसान ने खोजा तो देखा एक एलिमेंट होता है जर्मेनियम, जो मेंडलीव को नहीं पता था, वो यहां रखा गया, राइट। और उसकी बात सही थी, ये भी नहीं था उस टाइम गैलीलियम के मेंडलीव के टाइम, तो उसने क्या रखा इस खाली जगह को? इक्का एल्यूमिना। जब भी कोई आएगा वो एल्यूमिनियम जैसा होगा, और ये बात भी सही निकली। ओके, एल्यूमिनियम को जब खोजा, गैलीलियम को जब खोजा गया तो वो एल्यूमिनियम जैसा था। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? हम 11वीं की बात डिस्कस कर रहे हैं, 11वीं की। 11वीं में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि उसने इन दोनों जगह को खाली छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त जर्मेनियम नाम का कोई तत्व था ही नहीं, या हमें पता नहीं था। गैलीलियम नाम के किसी तत्व का हमें पता ही नहीं था, राइट। तो उसने खाली जगह छोड़ दी थी कि कोई आएगा तो वो उसके जैसा होगा, राइट। चलिए 15, ये दोनों ग्रुप हम 11th में पढ़ चुके हैं, अब नहीं पढ़ेंगे। हमें बाकी के 6 ग्रुप पढ़ने, सॉरी 4 ग्रुप पढ़ने, राइट। चलिए 15, नया पुराना आज, बोलो सब बिकेगा, भूल गए सब भूल गया। ओके, नया पुराना आज सब बिकेगा। नया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सर्बेनियम, थप्पड़, एंटीमनी, इतना भी भूल गए भाई साहब। 12वीं में रहने लायक नहीं रहे आज के दिन आप। एसबी का मतलब एंटीमनी, बीआई का मतलब बिस्मथ। नया पुराना आज सब बिकेगा, सब मतलब एंटीमनी, सबेरियम नहीं है, एंटीमनी।
बिस्मथ, आर्सेनिक, वो आर्सेनियम बोल रहा है यार, हाँ आर्सेनिक बोल रहा है। ओके, आर्सेनिक, फोस्फोरस, नाइट्रोजन। राइट, चलिए 16, उससे टेपो, ये तो पता है सारा। सीरियम, सेलेनियम है ये, सीरियम क्या? ओके, क्या कर रहे हो यार बच्चों? उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। राइट, उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17, ध्यान से देखना भाई साहब, हमने 11वीं में जो कुछ भी किया है कोई बात नहीं, राइट, दोबारा करेंगे सब कुछ। ओके, बट आप भी फिर कसर मत छोड़ना यार, राइट, मतलब हमारा काम सिर्फ सिलेबस पूरा कराना है, बट हम अगर इतने पे नहीं रुक रहे तो आप भी मत रुको यार, बस आप भी मेहनत करना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, रेडियो एक्टिव है। ओके, दोनों ही, पोलोनियम भी और एस्टेटाइन भी। ये पोलैंड, मैडम क्यूरी पोलैंड की थी। ओके, इसलिए इस एलिमेंट का नाम पोलोनियम रखा। ओके, चलिए 18, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन। ये भी रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। एक नोबल गैस जो रेडियो एक्टिव है वो आरएन है, रेडोन। ठीक है, एसबी, एंटीमनी, एसएन, टिन, रेडोन। रेडोन में दो बातें, एक रेडियो एक्टिव है और वो अकेली नोबल गैस है जो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, चलिए क्रिप्टन, बाकी सब तो आई होप आपको पता ही है। टी, टेलुरियम, टीएल, थैलियम। राइट, तो हमें ये 4 ग्रुप पढ़ने हैं। 4 ग्रुप में से काफी कुछ कम कर दिया गया है, तो ये यूनिट हम आशा करते हैं मैक्सिमम 15 दिन की है। राइट, मैक्सिमम 15 दिन की है। बच गए 15 दिन, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 15-20 के बीच में अपने सिलेबस खत्म करने का है, ताकि हम अपना रिवीजन दोबारा से स्टार्ट करें, सॉल्यूशन दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दें। सॉल्यूशन, एक फिजिकल की यूनिट, एक ऑर्गेनिक, सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक, फिर अगली यूनिट, फिर ऑर्गेनिक, ऐसे हमारा चलेगा रिवीजन। अगर स्कूल का रिवीजन टेस्ट नहीं आया तो स्कूल का रिवीजन आ ही जाएगा वैसे। ओके, रिवीजन चार्ट कि कैसे कैसे रिवीजन होने, कैसे यूटी होने, तो उसका चार्ट आ ही जाएगा, पर नहीं आया तो हम ऐसे चलेंगे। हाँ जी, चलिए चलिए, यस लिखिए। उससे टेपो, उससे टेपो, ये मुझे पता है बहुतों, ये सबको याद होगा, ये इसका निमोनिक्स है। हाँ, या आई नो वेरी वेल कि ये आप सबको पता होगा। ओके ओके, चलिए ये भी पता होगा। हाँ, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन, ये अभी इसे पीरियोडिक टेबल को बने 150 साल हो गए। 2020 यानी ये 150 साल, मतलब 1920 में से 50 और घटा लो, 1890, 1870। तो 1870 में ये प्रेडिक्टेबल, ये नहीं मतलब मेंडलीव की प्रेडिक्टेबल आई थी, नहीं 1870 नहीं 1869, क्योंकि 1869 में आई थी। लास्ट ईयर 2019 150वीं वर्षगांठ थी प्रेडिक्टेबल की, इसीलिए यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रेडिक्टेबल की रूप में मनाया था। 2019, ये पता नहीं 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ ऐसा करके है ये साल, राइट। 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रेडिक्टेबल कहा गया था। क्यों? क्योंकि इस 2019 में हमारी प्रेडिक्टेबल को बने हुए पूरे 150 साल हो गए थे। इन 150 सालों के बाद अब ये लगने लगा है कि क्यों ना इस प्रेडिक्टेबल को बदल दिया जाए। हो सकता है आज से 10 या 20 साल के बाद जो जनरेशन आए वो ये प्रेडिक्टेबल ना पढ़े। प्रेडिक्टेबल को और भी बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंट किया है अलग अलग फॉर्म में। वो कह रहे हैं प्रेडिक्टेबल को ऐसे रखते हैं, ऐसे, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका है। हमारे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि इतने साल हो गए बच्चों को बताते हुए, खुद भी यही प्रेडिक्टेबल पढ़ी। अब अगर नई प्रेडिक्टेबल आ जाए तो उसमें अच्छा खासा हमारी मतलब कहीं ना कहीं दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। बट ऐसी आवाज़ उठने लगी है कि इस प्रेडिक्टेबल को बदला जाए और अच्छा बनाया जाए और अच्छे तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। ओके,
हाँ जी, हाँ अब हिमांशु की तरह किले तो है नहीं करूँगा क्या मैं, या तो ये या फिर परचूनी की दुकान तो ये है बस, तो दो ही ऑप्शन है बस तो जब तक ये चल रहा है ये सही है। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं एक एक ग्रुप को उठाते हैं, एक एक ग्रुप को उठाते हैं, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल, घर जाके सर्च करना 2020 को किस रूप में मनाया जा रहा है प्लीज़। ओके, ये आपके लिए एनडीए या पता नहीं कितने कितने आप टेस्ट देने वाले हो, तो थोड़ा ध्यान रहे यार। चलिए बच्चों, चलिए साहब, नेक्स्ट है आपके पास पी ब्लॉक का पहला ग्रुप जो हमें पढ़ना है, 15th ग्रुप जो हमें पढ़ना है, नया पुराना आज सब बिकेगा, राइट। एंटी मनी जो एसबी है ना, एसबी, जैसे आप कहते हो, कहोगे कि सर एसबी से एंटी मनी को क्यों रखा, एसबी को एंटी मनी को एसबी से क्यों सिंबलाइज किया। ओके, मैं श्योर नहीं हूं, बट इसका एक और है, एंटी मनी का एक और है जो स्पोड्यूमीन या कुछ ऐसे नाम है उसका, एक ऐसी चीज जिसका नाम स्पोड्यूमीन है, मान लो थोड़ी देर के लिए स्पोड्यूमीन है, इसमें से एंटी मनी निकलता है, इसमें जो एलिमेंट निकला उसको नाम दिया गया एंटी मनी, और ये स्पोड्यूमीन से निकला है तो इसके सिंबल को एसबी कह दिया, राइट। एंटी मनी के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, बट ज्यादातर जो ऐसे अटपटे से सिंबल हैं उनकी वजह ये है, जैसे टंगस्टन का सिंबल, टंगस्टन का सिंबल वो 12वीं है ये यार, यकीन नहीं हो रहा। टंगस्टन का सिंबल डब्ल्यू होता है, टंगस्टन का सिंबल डब्ल्यू है, राइट। डब्ल्यू से क्यों डिनोट करते हैं टंगस्टन को, क्योंकि वोल्फ्रेम नाम के ओर से टंगस्टन को निकाला जाता है, तो वोल्फ्रेम का पहला सिंबल डब्ल्यू था तो उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, राइट। तो ये कुछ एक एलिमेंट्स के अटपटे सिंबल होने की वजह ये है। ओके, देखिए अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। भाई साहब पीरियोडिक टेबल देख क्या ना आप सब कुछ भूल गए हो, ये गलत बात है। सब कुछ आपने इस लॉकडाउन में 6 महीने आपकी ज़िंदगी के सबसे बेकार गए हैं, शायद आपको लगता है सबसे मज़ेदार गए हैं, ओके, पर हर मज़े की कोई ना कोई सजा तो है, राइट। तो वो आपका ज्ञान है जो आपको कहीं ना कहीं देखना, आपके जो समकक्ष जो बच्चे खड़े हैं उनसे आपको पीछे ले गया है, ये जो 6 महीने का टाइम गया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ 1s2 2s2 2p3, राइट, 2s2 2p3। इसका वैलेंस शेल कौन सा है ये तो याद होगा, वैलेंस शेल कौन सा है इसका, सेकेंड, राइट, सेकेंड शेल 2, ये सेकेंड शेल है पूरा, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन ये है 2s2 2p3। नाइट्रोजन की ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को बहुत हाई कर देती है। इस लाइन का मतलब बताइए, हाँ, कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने की वजह से नाइट्रोजन काफी स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया, राइट, तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, इस वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई है, राइट। इसका जो पड़ोसी है, जैसे हाँ यस, इसका पड़ोसी है, जैसे इस साइड देखेंगे कार्बन और इस साइड ऑक्सीजन, राइट, इस तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए बट नाइट्रोजन की ज्यादा है, ये एक्सेप्शन है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नाइट्रोजन के पास कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, राइट। इस वजह से चलो अभी बात करेंगे उसकी, अभी नहीं, पहले आप देखो सारी चीज। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3p3। चलो बच्चों, ओके, अब इसका 8 जोड़ते हैं इसमें, फिर 18 जोड़ते हैं, राइट। मैजिक नंबर पी ब्लॉक में 8 18 18 32। तनिष्क मैं ये क्या कह रहा हूं सुना है, 8 18 18 32 नहीं सुना, कोई बात नहीं, यहां जाओ ताकि और दीपक काकस, सुखवीर सब सुन रहे हो भाई साहब, ओके। 2 8 8 18 18 32,
इसे केमिस्ट्री में मैजिक नंबर कहा जाता है। 2 8 8 18 18 32, राइट। इट्स लाइक ये बिग बी के फोन नंबर है भाई, अमिताभ बच्चन के फोन नंबर है, राइट। 2 8 8 18 18 32, राइट, ये है। अच्छा, इन्हें मैजिक नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मैजिक करते हैं। वो मैजिक ये है, अगर किसी ग्रुप में, मेरी लाइन सुनना, ना समझ में आए तो पूछना, किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता लग जाए तो सबका एटॉमिक नंबर आप बता देते हो, राइट। पी ब्लॉक में हम यहां से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं 8 से। एस ब्लॉक होता तो यहां से स्टार्ट करते, पी ब्लॉक में यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 7, तो 8 जोड़ो, इसका 15, राइट। इसका 15 33 33 51 51 में 32 83, नहीं आया समझ में, राइट। तो मैजिक नंबर क्या मैजिक करता है कि ग्रुप में पहले एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पता है तो बाकियों का आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये है 2 8 18 18 32, 8 जोड़ा, ये आ गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब देखो, सब कुछ मुझे लग नहीं रहा ये कुछ फायदा होगा सिलेबस कम करने का, टाइम उतना ही लगना है। 1s 2s 2p, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको सब कुछ रिवाइंड करवाना पड़ेगा और गाना गाना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद है ना, एकदम ये गाना गाते हुए तब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, ये 5s 5p 5d 5f 5g नहीं लिखेंगे, वो जाता ही नहीं वहां तक कोई एलिमेंट, राइट। यहीं तक सारे एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाते हैं। 6s, ये तो याद होगा, जिंदगी में ये तो हमने किया है सबने। जैसे हमने जिंदगी में कभी ना कभी मार पिटाई जरूर खेलिए मार पिटाई, बंदूक वो बोल से, अरे कमाल है। मार मटाई के क्या कहते हो आप? पिट्ठू खेले होंगे यार। ओके, चलिए, ये है, ये मार पिटाई 1s, फिर ये तीर खत्म, पीछे चलो, फिर 2p, राइट। जैसे पुराने टाइम में, हमारे टाइम में ऐसे बनाते हैं, दिल और ऐसे काट दिया खून दिखा दिया, ओके, वैसे ही तीर के निशान है यहाँ, वैसे ही ये यहाँ, हाँ जी। 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, वो वाले तीर हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है, काम और सुनो, लिखो भाई साहब, लिखो बच्चों, ये तीर के निशान बनाओ, क्योंकि अगली 3 यूनिट, ये फिर इससे अगली, तीनों इन्हीं पे बेस्ड है। आज जितना टाइम हम लगाएंगे ना इस यूनिट को स्टार्ट करने में, उतना ही हमें आगे जल्दी यूनिट खत्म होगी। ये आता है तो सब कुछ आते हैं। अगली डी ब्लॉक है, वहां पे फिर दोबारा यही झेलना है सब कुछ। ऐसे लिखो, थोड़ा गैप दे के लिखना। गैप नहीं दिया ना, अब चलो कोई बात नहीं। ये सर्कल इसलिए बनाते ताकि ये ना कटे। ऐसे ये एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। 2p 3s ऐसे, 3p 4s को काटते हुए, 3d 4p 5s। कोई बहाना नहीं रहना चाहिए आपको कि यार लॉकडाउन लग गया जिंदगी में एमएस, इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ। ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन लगा या कुछ लगाओ, बट हमने कसर नहीं छोड़ी, आपको ये ऐसा लगना चाहिए। और आपको मेहनत उतनी करनी है जितनी आप पहले कर रहे थे, क्योंकि सिलेबस कम हो गया। ऐसा है नहीं कि अब आपको बस बुरी तरीके से लगना है, टाइम ऐसा कुछ नहीं है, सरकार आपके साथ है। 33, चलिए, हाँ जी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 1s, s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर पीछे चले जाओ 2s2, फिर पीछे चले जाओ 2p6, 3s2, फिर पीछे चले जाइए, हाँ जी, 3p6, 4s2। कितने भरने हैं ये तो देख लो, 33, हाँ, 3d10, 20 होते हैं यहाँ तक। 4s2 वैसे गैप दे के लिखते हैं हम हमेशा। 4s2 जैसे 3d में जाएगा उसकी एनर्जी कम, और ये एनर्जी के हिसाब से लिखे जाते हैं, इसलिए हमारा मतलब F2 का एक्सक्लूसिव रूल है ये। कोई दूसरी क्लास का बच्चा ऐसे लिखते हुए नहीं देखोगे, बट हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। 4s के बाद 3p के बाद हल्का सा गैप देंगे,
4s को भरेंगे, फिर अगर 3d में आ गया उसको यहां लिखेंगे। बाकी आप किसी भी क्लास में जाकर देख लो, 3d को ऐसे लिखेंगे, राइट। ओके, ये 30 हो जाते हैं, 4p3 33 हो गए, राइट। चलिए एंटीमनी बोलो, 1s2 30 हो गए यहां पे, हाँ जी। 4p6 4p 5s, समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहे हैं। 5s2 4d10, इसमें भी ऐसा ही होगा, 4d10 5p3, ठीक है, 5p3 ये हो गया। इसका वैलेंस शेल है 2s2 2p3, इसका वैलेंस शेल है 3s2 3p3, इसका वैलेंस शेल है 4s2 4p3। ये बात आपको पता है, पर मैं फिर भी रिवाइज करूंगा, दोबारा डिस्कस करेंगे इस बात को। किसी भी ग्रुप में जब हम आगे बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, शेल चेंज होता जाता है। अगर इसकी लास्ट 2s2 2p3 है तो अगला नीचे जाएंगे तो पक्का 3s2 3p3 आएगा। ये हर एक ग्रुप की कहानी है। कार्बन वाले में कार्बन का 2s2, सिलिकॉन का 3s2 3p2, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो एक ग्रुप में वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, बट शेल चेंज होता है। s2p3 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 ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं हो रही, शेल चेंज हो रहा है, राइट। ओके, और यही वजह है कि हम ग्रुप को एक साथ पढ़ रहे हैं। आई रिपीट, यही वजह है कि हम इन सबको एक साथ स्टडी कर रहे हैं। हम कहेंगे भाई हमारा 15वां ग्रुप चल रहा है, मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं। क्यों भाई 15 के ही क्यों पढ़ रहे हो एक साथ इसको? क्योंकि उन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, राइट। उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों है? क्योंकि उनकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, राइट। ओके, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में अच्छा खासा रिजेंबलेंस हमें दिखता है। नाइट्रोजन जैसे बिहेव करता है वैसे कहीं ना कहीं फास्फोरस भी बिहेव करता हमें दिखता है, राइट। हम ये नहीं कह रहे एग्जैक्टली सेम है ये, बट काफी प्रॉपर्टीज इनकी मैच करती है। तो एक ग्रुप में एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? बिकॉज दे ऑल हैव सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसलिए हम ग्रुप को एक साथ, अब हम क्या करेंगे, 15 ग्रुप पढ़ेंगे अब, ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे अब आगे। ओके बच्चों, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, आप बताओ गौरव, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता दे 15 ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बोलोगे कि एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है पी की 15 ग्रुप की, NS2 NP3, जहां N वैलेंस शेल है। नहीं आया समझ में? N क्या है? वैलेंस शेल, राइट। N 2s2 2p3 नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 3s2 3p3 फॉस्फोरस की हो गई, राइट। 5s2 5p3 एंटीमनी, कोविड के टाइम में एंटीबॉडी ज्यादा है, ओके। एंटीमनी, यस, क्या नाम है इसका? एंटीमनी। तो एंटीमनी 5s2 5p3, नहीं आया समझ में, राइट। तो ये हमारे 15 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 ग्रुप की। ओके, अच्छा, पूरे पी ब्लॉक की बात करें, NS2 NP126, किसी भी एलिमेंट को उठा के देख लो पी ब्लॉक के, उसका वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे S सब शेल में, और NP में 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 कोई भी मिल सकता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक की, NS2 NP126। N इज ना नंबर ऑफ शेल, N इज वैलेंस शेल, राइट। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत बोल रहे हो, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हो, सर जो बैलेंस शेल होता है उतने ही शेल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप भी सही बोल रहे हो, बट हम बोलेंगे N क्या है? वैलेंस शेल है, वेयर N इज वैलेंस शेल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? राइट। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमें साइज क्या होता है, कैसे वेरी करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, इन सारी बातों पे बात करनी है। तब कहीं जाकर हमारी यूनिट स्टार्ट होगी। हमें किन किन बातों पे बात करनी है? सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, राइट, यस, जिसे हम साइज भी कह सकते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, इन सब पे बात करनी है। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट,
राइट, इलेक्ट्रॉन इन सब पे बात करके ही हम यूनिट की तरफ वासु आगे अग्रसर हो सकते हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं या एटॉमिक रेडियस कहेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, देखिए एटॉमिक रेडियस से मतलब है किसी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं या हम उसका साइज कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस और साइज? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, नॉट न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस तो ये पूरा है, राइट, आपको यहां से ले रहा है कोई बच्चा, यहां से ले रहा है कोई, यहां से ले रहा है, तो इस हिसाब से तो तीनों ही सही हैं, राइट। तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया एटॉमिक रेडियस इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। हालांकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, इस बात में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? हेजनबर्ग आता है और हेजनबर्ग कहता है इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन निकालना तो संभव ही नहीं है, यानी हम बता ही नहीं सकते कि पक्का इलेक्ट्रॉन यहां से घूम रहा है, उसका बैलेंस शेल ये है और इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, ये तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है ये पॉसिबल? हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग तो नहीं है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, शायद इलेक्ट्रॉन यहां है, शायद यहां है, शायद यहां है। तो एटॉमिक रेडियस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस या जो ये पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है वो बोहर की थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम रेडियस, साइज वगैरह जब देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर देते हैं कि वो यहां घूम रहा है। हम हेजनबर्ग के प्रिंसिपल को यहां मिक्स नहीं करते, नहीं तो हम कंफ्यूज ही होते रहते और साइज वगैरह के बारे में अंदाजा लगा ही नहीं पाते, राइट। हमारा साइज जो ज्यादा सही हेजनबर्ग है, हम ये नहीं कह रहे बहुत ज्यादा सही है, इसीलिए साइज वगैरह फिक्स नहीं होता, साइज वगैरह फिक्स नहीं होता यार, फिक्स नहीं होता। अब जैसे हम अभी ऑर्गेनिक करके आए हैं, उसमें हमने पढ़ा है एराइल हलाइड, एराइल हलाइड और एक होता है एल्काइल हलाइड। कौन सा बॉन्ड छोटा होता है, याद हो? कौन सा बॉन्ड छोटा होता है? एराइल हलाइड। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये पास आ जाएगा, राइट। इससे क्या होता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है उससे भी फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन अगर मतलब पास आ गया, किसी दूसरे ने खींच लिया, ये भी वहां चला गया, तो इससे इसके साइज पे भी फर्क पड़ता है। यानी जिस साइज की चर्चा हम करेंगे, साइज बढ़ेगा घटेगा, वो बोहर के हिसाब से तो सही है, बट इन रियलिटी क्वांटम के हिसाब से गलत है, वो फिक्स नहीं हो सकता, साइज को हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते, राइट। बट हम बोहर को गलत नहीं मानोगे आप। अब बोहर की बात जो हो गई उसी पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों? ओके, कंफ्यूज कर दिया।